हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं पानी के बारे में। पानी, जिसको फारसी में आब, अरबी में माँ, इंग्लिश में वाटर और हिंदी में जल कहते हैं, बांग्लादेशी के जौल बोलते हुए। तो पानी के लिए हर जुबान में एक लफ्ज़ मखसूस है। दुनिया की हर जुबान, हर बोली में पानी के लिए कोई ना कोई एक शब्द है, चूंकि पानी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनफैक्ट पानी इंसान की जिंदगी के लिए हवा के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा के बाद पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पानी इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक हर रोज़ किसी न किसी शक्ल में काम आता है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पानी के बारे में हम यूनानी नज़रिए की बात करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे हम यूनानी नज़रिए से पानी के बारे में। लेकिन पहले हम जानते हैं कि इसके बारे में जो नई रिसर्च है या इसका जो एक ख़ास एनालिसिस है वो क्या है। पानी एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला H2O है, यानी कि पानी के हर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के हर जर्रे में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, जिससे मिलने से पानी बनता है, एक खास कंडीशन के तहत, एक खास प्रेशर के तहत। पानी ऑडरलेस, टेस्टलेस और कलरलेस इस तरह का अवेलेबल होता है। लेकिन जो एक नई बात या एक एडिशन जो हम कहें यूनानी के जो अंडरस्टैंडिंग है पानी के बारे में, उसमें सिर्फ यही है कि पानी को जब एनालिसिस किया गया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको जाना गया। ये एक नई एडिशन है यूनानी की अंडरस्टैंडिंग में। वरना यूनानी में तकरीबन हर बात जो आज कही जा रही है, जो आज समझी जा रही है पानी के बारे में, वो पहले से मौजूद है। यानी कि पानी का बेजायका होना, कलरलेस होना, ऑडरलेस होना, और पानी के जो इस्तेमालात हैं, पानी जिस तरह से इंसानी जिस्म में काम आता है, यानी कि पानी हर जिंदा चीज़ के अंदर पानी मौजूद होता है। हम यूनानी नज़रिए से बात कहें कि हर जिंदा हैवान की जो साख्त है, जो तरकीब है, उसके अंदर पानी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद होता है। पानी यूनानी नज़रिए के मुताबिक जो यूनानी के अहम 4 अरकान हैं, अरकान अरबा, 4 अनासिर जो हैं, आग, हवा, मिट्टी, पानी, उनमें से एक है। यानी कि पानी हर चीज़ में या तो पहले से मौजूद है, जैसे सब्जियां या फल वगैरह, या पानी को बाद में उसके साथ शामिल किया जाता है, जैसे कि दाल या चावल वगैरह। तो इस तरह से खाने और पीने दोनों तरह की चीज़ों में पानी शामिल होता है और पानी ज़रूरी होता है। हालांकि पानी खुद से ग़िज़ा नहीं है, ये खुराक नहीं है, ये न्यूट्रिशन नहीं देता है, लेकिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसको खुराक बनाने में, उसको डाइजेस्ट करवाने में, उसको बॉडी में अंग लगवाने में, उसको उस न्यूट्रिशन को हर जगह पहुंचाने में ये मदद करता है, ये ज़रूरी होता है। पानी कई तरह का होता है। उसके अगर हम सोर्स की बात करें तो उसके मुताबिक पानी की जो किस्में हैं वो कई बनती हैं, जैसे रिवर का पानी, समुद्र का पानी, कुएं का पानी, बारिश का पानी, नदी का पानी। इस तरह से जहाँ से वो हासिल हो रहा है उस जगह के मुताबिक वो पानी। दूसरी तरह से पानी, उसके जो कंटेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके हिसाब से वो पानी कि हल्का पानी, भारी पानी, मीठा पानी, खारा पानी, या पानी में और किसी चीज़ की कमी बेशी, इस तरह से। तो सबसे अच्छा पानी चश्मा यानी सोता यानी बहता हुआ पानी माना जाता है।
हालांकि इस दौर में वो पानी सबको नसीब नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में ये एक आम बात थी। बहरहाल अभी भी जहाँ कहीं ये सब अवेलेबल है तो वो पानी जो बहता हुआ हो, लेकिन वो पथरीली ज़मीन ना हो, बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें ना हो। उसकी जो लॉजिकल वजह है वो ये है कि जहाँ कहीं भी चट्टान या बड़े बड़े पत्थर होंगे, वहाँ से पानी बहता है तो वहाँ पानी में काई जम जाती है, शैवाल वो जम जाती है, वो रुक जाती है, और उसकी वजह से फिर उसमें कुछ बैक्टीरिया, फंगस और चीज़ें भी पनपती हैं, और वो चीज़ें भी आपको किसी न किसी शक्ल में आ सकती हैं। तो इसलिए ऐसी जगह का पानी जहाँ किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, कोई तरह सीधा पानी बह रहा हो, वो पानी अच्छा माना जाता है। और इसके बाद तो फिर नहर का पानी भी जो बहती हुई हो, या कुएं का पानी, और आखिर में, सबसे आखिर में जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है, टेप का पानी, नल का पानी। यूनानी नज़रिए के हिसाब से जो पानी सबसे अच्छा होता है वो मीठा होना चाहिए। यहाँ पर मीठे से मुराद वो मीठा नहीं जो स्वीट कहते हैं, जिसको हम मिष्टी नहीं, बल्कि ऐसा जो अच्छा लगे, जो पीने में अच्छा लगे। और आप अगर किसी पानी को पीकर महसूस करते हैं और वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो पानी, जाहिर सी बात है, वो खारा है, खट्टा है, कुछ भी है, लेकिन वो मीठा नहीं है। चूँकि मीठी चीज़ काबिल कबूल होती है, एक्सेप्टेंस होती है उसकी, इसीलिए एक अच्छा पानी जो है तरी देता है, प्यास को बुझाता है, जलन को मिटाता है और खुशी देता है, ताजगी देता है। अच्छे पानी की एक निशानी ये भी है कि वो वज़न में हल्का होना चाहिए। अच्छे पानी की एक निशानी ये भी है कि उसमें किसी तरह की कोई बू नहीं होनी चाहिए, कोई ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए। और अच्छा पानी सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में गर्म जल्दी हो जाता है। अच्छे पानी को अगर अल्कोहल में मिलाया जाता है तो उसकी तेज़ी जो है उसको वो कम कर देता है। तो अच्छे पानी का अपना एक ख़ास वज़न होता है। पहले के ज़माने में अच्छे पानी और भारी पानी, या हल्का और भारी पानी, जो काबिल इस्तेमाल है और जो काबिल इस्तेमाल नहीं है, जो नहीं पीने के काबिल है, उसको तोलने के लिए जो एक आम तरीका, दो तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। एक तो ये था कि दो तरह के पानी जो जिनको कंपेयर करना होता था, तोलना होता था, उनको एक बर्तन में लेकर के, एक ही वज़न के सेम बर्तन में लेकर के और तराजू में रख के तोला जाता था। उससे पता लगता था कि इतनी क्वांटिटी का इतना वेट है, जो भारी है वो ख़राब है। एक दूसरा तरीका ये होता था कि कॉटन को या कपड़े को दोनों पानियों में भिगो करके अलग और सुखा लिया जाता था। वो उतना ही पानी लेकर के जितना कंपैरिजन के लिए सेम एग्जैक्ट जो अमाउंट ऑफ वाटर हुआ करता था, और उसको सुखाने के बाद दोनों कपड़ों को या रुई को तोला जाता था। जो भी रुई या कपड़ा भारी हो गया है वो ठीक नहीं है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा जो है पोल्यूशन है, इन्फेस्टेशन है, या किसी भी तरह का कुछ और चीज़ शामिल है। तो आज के दौर में खैर बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं इसको नापने के लिए, देखने के लिए। पानी के वैसे तो हर भाषा में अलग अलग नाम हैं, लेकिन एक ही भाषा में पानी की शक्ल के हिसाब से बहुत सारे नाम हो जाते हैं। यानी कि ये पानी, जब पानी होता है नॉर्मल, तो ये पानी होता है, लेकिन ये अगर गर्मी पाकर ऊपर उड़ने लगे तो इसको हम भाप या वेपर कहते हैं। और ये पानी जब ऊपर जा कर के और रुक जाए, और रात में जब ये हल्के हल्के कतरे बन करके टपके, तो हम, जो कि अक्सर पेड़ों पे, छत पर, कार के शीशों पे अक्सर देखने को मिलता है, और ऐसी जगहों पे जब सुबह हम उठकर देखते हैं तो कुछ बूंदें पानी की मिलती हैं, वो ओस या ड्यू या शबनम होती हैं। और जब यही पानी ऊपर उठ करके कंडेंस हो जाता है, जम जाता है, रुक जाता है, तो वो बादल कहलाते हैं। और फिर वही पानी अगर नीचे बूंद बूंद करके गिरे तो उसको बारिश कहते हैं। और वही पानी अगर ऊपर जम जाए और फिर नीचे जमा हुआ गिरे तो उसको हम बर्फ़ कहते हैं। और इसमें भी अगर सख्त जम करके गिरे तो हम बर्फ़ कहते हैं, और अगर हल्का हल्का गिरे, रुई के जैसा गिरे, तो हम इसको स्नो कहते हैं। और अगर यही पानी रास्ते में, न ऊपर न ज़मीन पर, बीच में फ़िज़ा में अगर ये जमता है हल्की हल्की, तो उसको फिर हम कोहरा या धुंध कहते हैं। और यही पानी जब ऊपर से जम करके नीचे गिरता है तो उसको ओला कहते हैं। और
यही पानी जब रात में जो गिरता है वो शबनम होती है, लेकिन अगर वो पेड़ों पे पौधों पे जम जाए, बर्फ बन जाए, तो उसको पाला पड़ना कहते हैं, जो कि पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल और भी बहुत सारे नाम हम सोचेंगे तो याद आएंगे, देखेंगे कि पानी की शक्ल बदलने से उसके कितने नाम बदल जाते हैं। पानी का मिजाज सर्द और तर है। पानी सर्दी के एतबार से दूसरे दर्जे पे है, यानी कि इसकी इतनी सर्दी होती है कि जो महसूस तो होती है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे कोई प्रॉब्लम तो होती है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। और इसकी तरी चौथे दर्जे की होती है, यानी कि एटमोस्ट तरी। इससे ज्यादा तर दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो भी कोई चीज अगर किसी चीज में तरी पैदा करती है, इंसानी जिस्म में या किसी और शय में, तो वो पानी के बाद है। अब बात करते हैं एक ऐसी बहस के बारे में जो आमतौर से सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती है और बहुत पुरानी बहस है। पानी खाली पेट पीना कैसा है? ये बात आमतौर से, ये सवाल हमेशा से उठता रहा है, उठता रहता है। लोगों ने इसके बारे में तहकीक की, रिसर्च की, और जिसने जैसा देखा, जैसा फील किया, जो कुछ नोटिस किया, उसको बयान किया। तो इस मामले में कोई ये कहता है कि खाली पेट पानी पीना अच्छा है, पीना चाहिए। कोई ये कहता है कि नहीं, खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, नुकसान देता है। लेकिन इनफैक्ट दोनों ही राय गलत है, ठीक नहीं है। खाली पेट पानी पीने का जहां तक सवाल है, वो इंसानी मिजाज पे डिपेंड करता है। हर आदमी खाली पेट पानी नहीं पी सकता, और हर आदमी को या किसी भी आदमी को खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों ही बातें गलत हैं। वो लोग जिनके मिजाज में गर्मी है, उन लोगों को उठ करके सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए, फायदा करता है और वो उनको कबूल भी हो जाता है। बॉडी एक्सेप्ट भी कर लेती है, उसको बॉडी रिएक्ट नहीं करती, बल्कि फायदा होता है, बॉडी की नीड होती है, जरूरत होती है। तो या तो जिन लोगों का मिजाज गर्म है वो पानी रोज सुबह उठकर खाली पेट पी सकते हैं, या जिन लोगों ने रात को बहुत कोई गर्म खाना खाया था, गर्म मिजाज की चीजें खाई थी, तो सुबह उठ करके उठते ही जब उनको प्यास लगे तो वो खाली पेट पी सकते हैं। उनको खाली पेट पानी से नुकसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनका मिजाज या तो बलगमी है, जिनके मिजाज के अंदर ठंड है, या जिनको कोई ठंड की बीमारी है पहले से, उनको सुबह खाली पेट उठकर पानी नहीं पीना चाहिए, वरना उनको नुकसान देगा। और उनको सीधी सी पहचान इसकी ये, अब सवाल ये भी उठता है कि कौन पिए और कौन नहीं पिए, ये कैसे फैसला करें? इसके लिए कोई जांच नहीं होती। इसके लिए सिंपली आप अपने लेवल पे जांच कर सकते हैं कि अगर सुबह उठ करके आपका जिस्म खुद कहता है, प्यास लगती है कि मुझे पानी पीना चाहिए, तो आप पानी पीजिए। पानी पीने के लिए हमारी बॉडी खुद बोलती है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जो अपने आप हमें कहता है कि पानी की ज़रूरत है, पानी पीजिए, तो उस वक्त हमें पानी पीना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का मिजाज में सर्दी है, या जिनके मिजाज में कोई बीमारी, सर्द मिजाज की बीमारी है, या मौसम सर्द है, या रात को कोई ठंडी चीज़ें खाई थी, तो वो सुबह उठकर पानी उनको नहीं पीना चाहिए। पहली बात तो उनको प्यास ही नहीं लगेगी सुबह, और इसलिए वो पानी नहीं पिएंगे। लेकिन अगर वो ये सोचकर, ये मान करके सुबह उठकर पानी पीना अच्छा है, पी लेते हैं, तो उनको उस पानी से नुकसान होगा। और बहुत मुमकिन है कि उनको नौसिया या वोमिट हो जाए सुबह पानी पीने से। और अगर हाथों हाथ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो धीरे 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 उनको बदहजमी और पेट की कोई बीमारियां होने लगेंगी। चूंकि पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हर किसी को और हर वक्त नहीं पिया जाता। इसका एक ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखी जाए कि अगर आपके मिजाज में गर्मी है, या आपने गर्म खाना खाया है, तो आप सुबह खाली पेट पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपके मिजाज में ठंडी है, या आपको कोई ठंड की बीमारी है, तो सुबह खाली पेट आपको पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह से एक सवाल ये होता है कि
खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। इस मसले का भी यही हुआ कि बहुत रिसर्च हुई और वही हर रिसर्चर ने, हर मुहक्किक ने अपने हिसाब का जवाब दिया कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना चाहिए। किसी ने कहा खाना खाने के आधा घंटे बाद, किसी ने कहा खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर भी वही सवाल है कि अगर आप गर्म खाना खा रहे हैं जिसका मिजाज गर्म है, या आपके मिजाज में गर्मी है, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके मिजाज में ठंडी है या ठंडा खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद पानी नहीं पिएंगे आप, आधा घंटा कम से कम या 1 घंटे बाद पानी पिएंगे। क्योंकि जिसके मिजाज में गर्मी है उसके अंदर पहले से जो गर्म सीक्रेशंस हैं, जिसको हम आम जुबान में यूनानी नज़रिए से सफरावी रुतूबात कहते हैं, वो बहुत निकल रहे होते हैं। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए, उनकी तेज़ी को कम करने के लिए खाना खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी है, वरना उनके खाना में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा और उसका कोई ना कोई दूसरा इफेक्ट, वही इंडाइजेशन और खट्टी डकार आना, पेट में जलन होना, एसिडिटी बनना वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। यही वजह है कि आज के दौर में पेट की बीमारियां बहुत सारी होती हैं, क्योंकि कोई भी इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि मेरा मिजाज क्या है और मुझे खाने के बाद पानी कब पीना चाहिए। इसके अलावा आजकल सितम यह भी है कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी ठंडा शीतल पेय जिसको हम कहें, ठंडा पीने का रिवाज हो गया है। खाना खाने के बाद पहली बात तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ पीनी ही नहीं चाहिए, और अगर पी सकना है तो सिर्फ गर्म मिजाज वाले फिर भी उसको बर्दाश्त कर सकते हैं और उनको उतना नुकसान नहीं होगा तो देर से होगा। इसलिए इस आदत को छोड़ना ज़रूरी है, ये नुकसान देने वाली आदत है। दूसरी तरफ जो ठंडे मिजाज के लोग हैं उनको इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो गर्म रतूबात हैं, जो सफरावी रतूबात हैं, वो कम पैदा हो रही हैं या उतनी ही पैदा हो रही हैं जितनी ज़रूरी हैं। अगर आप उस वक्त पानी पी लेते हैं तो वो सब ठंडी हो जाएंगी, उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी और वो अपना पूरा काम नहीं कर सकेंगी। यहाँ पर हम एक बात अब शेयर करना चाहते हैं फाइनली, यूनानी नज़रिए से। पेट को जो है, ये कहा गया है कि पेट के अंदर आग होती है, अग्नाशय। क्योंकि अब देखने की बात यह है कि यूनानी नज़रिए से हम जब 4 अरकान की बात करते हैं, आग, हवा, मिट्टी, पानी, तो उस अरकान की हम बात कर रहे हैं आग की, यानी कि पेट के अंदर आग होती है। लेकिन अगर हम पेट को किसी भी हाल में कभी भी कैसे भी देखें तो हमें आग नहीं दिखाई देती है। तो फिर एक कन्फ्यूज़न होता है, एक शक होता है और एक बात बनती है कि ये लोग पेट के अंदर आग, अग्नि होने की बात करते हैं। अग्नि मंद हो गई, अग्नि बढ़ गई, अग्नि इस तरह की बातें करते हैं। तो ये दकियानूसी बातें हैं, रूढ़िवादी बातें हैं, कोई साइंटिफिक इससे लेना देना नहीं है। इनफैक्ट बात हर जगह, मैं हमेशा कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि बात सच गलत या अच्छी बुरी की नहीं होती। ज़्यादातर बात यह होती है कि आपकी समझ क्या कहती है, आपने किसी चीज़ को कितना समझा है। आप अगर किसी चीज़ को गलत कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो सकता है कि आप इसको समझ ही नहीं रहे हैं, आप जान ही नहीं रहे हैं, इसलिए आप उसको गलत कह रहे हैं। तो आप अपने अंदर सुधार पैदा करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, तब आप उस बात को जानेंगे। बहरहाल हम बात ये कर रहे थे कि गर्मी की। तो होता क्या है कि स्टोमक के अंदर खाना खाने के बाद जो डाइजेस्टिव सीक्रेशंस निकलते हैं, जो कि कुछ पेंक्रियास से निकलते हैं, कुछ गॉलब्लैडर से निकलते हैं, कुछ लीवर से निकलते हैं, कुछ स्टोमक की वॉल से निकलते हैं। तो ये जो सारे सीक्रेशंस हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के हिसाब से मॉडर्न साइंस ने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके, एनालिसिस करके इनका नाम रख दिया है और इनको क्लासिफिकेशन कर दिया है और इनका एक एक चीज़ को बयान कर दिया है कि किस सीक्रेशन का क्या नाम है और ये कितना होता है और क्या करता है। चूँकि हमारे ज़माने में, यूनानी के ज़माने में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए उस वक्त इस तरह की जांचें तो नहीं थी। लेकिन हम ये जानते थे हमेशा से कि ये जो सीक्रेशंस हैं ये गर्म मिजाज के हैं, और गर्म का मतलब आग हुआ करता है, गर्मी आग से पैदा होती है।
इसीलिए उन चीज़ों को हमने, क्योंकि गर्मी का जो सोर्स है वो सूरज है, सूरज को हमने आग से तशबीह दी है, एग्जाम्पलीफाई किया है, सिंबॉलिक माना है। तो ये जो आग कहते हैं हम, इनफैक्ट वो आग ये है जो ये डाइजेस्टिव सीक्रेशंस हैं जिनका की मिजाज गर्म है, जो कि सफरा की एक किस्म है। सफरा जब हम कहते हैं तो आमतौर से सिर्फ ये समझ लिया जाता है कि सफरा वो एक पित्त है जो गॉल ब्लैडर में होता है, या जो पीला पीला होता है, जो पेशाब के साथ आता है, या जो उल्टी के साथ आता है। इनफैक्ट सफरा की बहुत सारी किस्में होती हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत सारी जगह पाया जाता है। अगर किसी की आंख में जलन हो रही है तो वहां पे भी वो सफरा की तेजी की वजह से जलन हो रही है। अब उसको हम चाहे जो नाम दें, चाहे जो मर्ज बोलें, कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल वो इसी की एक किस्म है। तो इसी तरह से जब पेट के अंदर हम ये बोलते हैं कि पेट की आग बुझ गई है, पेट की आग भड़क गई है, पेट की आग ज़्यादा हो गई है, पेट की आग कम हो गई है, तो उस वक्त हमारा मकसद यही होता है कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये जो डाइजेस्टिव सीक्रेशंस हैं, ये कम ज़्यादा या जो भी हम कह रहे हैं वो हो गए हैं। सिर्फ बहुत बार यही होता है, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। दुनिया में एक बहुत बार होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे घर बिगड़ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से बहुत सारी बातें बन जाती हैं। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप समझते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, हाँ ये बात लॉजिकल है, ये बात साइंटिफिक है। तो हम कहाँ अलग कह रहे हैं? हम उस चीज़ को, हम ये कहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स ने, एलोपैथिक वालों ने, मॉडर्न साइंस वालों ने हमारी मदद की, हमारी बात को चाहे एक्सेप्ट नहीं किया और उस तरह से, उस नज़रिए से नहीं देखा, लेकिन हमें उसका फ़ायदा हुआ। हम समझ पाए कि हाँ ये इतनी तरह की चीज़ें यहाँ से निकलती हैं और इनके नाम ये हमें होने चाहिए। ठीक है, वो नाम है, अच्छी बात है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ों को मैंने अपने जो अरकान का वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पलीफाई किया है, इसको बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, कंपेयर किया है और साबित किया है। जो मेरा अपना एक पेड वीडियो है अरकान के बारे में, इसी तरह से अखलात के बारे में या खिल्त के बारे में जो हमारा एक पेड वीडियो है, उसमें मैंने तमाम खिल्तों को, खून, सदा, सफरा, बलगम को कंपेयर किया है और उसको आज की जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके हिसाब से उसको कंपेयर किया है और साबित करने की कोशिश की है। तो ये ज़रूरी है कि हम यूनानी वाले दकियानूस नहीं बने, रूढ़िवाद नहीं बने, ऑर्थोडॉक्स नहीं बने। हम इसीलिए हम पिछड़े हैं क्योंकि हम समझते नहीं हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं या हमें समझाया नहीं गया। बहरहाल फ़र्क समझ का है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस बात को समझाया जाए। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।